तो आज आप लोगों को हम बताएंगे सेलेक्ट टूल के बारे में। ठीक है, सेलेक्ट टूल क्या होता है और इससे हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो सेलेक्ट टूल एक्चुअली एडिटिंग टूल होता है, मतलब कुछ भी इमेज में एडिटिंग करना है, ठीक ना, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को उस इमेज का जो पार्ट में एडिट करना है, डेट में चेंज करना है, उसको हम लोग सेलेक्ट टूल से सेलेक्ट करते हैं, है ना। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हम आप लोगों को दिखा रहे हैं माउस के पॉइंटर को ले जाकर, ठीक ना, इसी को सेलेक्ट टूल कहते हैं। जैसे यहाँ पे माउस के पॉइंटर को लेके आएंगे, देखिए यहाँ पे सिलेक्शन लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ सेलेक्ट अ पार्ट ऑफ द पिक्चर, मतलब इस टूल पे क्लिक करेंगे तो हम लोग पिक्चर का कोई भी पार्ट या पूरा पिक्चर को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो डैट इज सेलेक्ट टूल, देखिए यहाँ पे सेलेक्ट भी लिखा हुआ है ना। ठीक है, सेलेक्ट टूल या सिलेक्शन टूल दोनों बोलते हैं इसको। ठीक है, तब इस ठीक है, तो यही है सेलेक्ट टूल। अब इसका यूज कैसे करते हैं, तो इस टूल पे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे, ठीक ना, तो सिलेक्शन टूल हम लोगों का सेलेक्ट हो गया। ये देखिए माउस का पॉइंटर है ना, प्लस में चेंज हो गया है, प्लस के बीच में एक सर्कल बन गया है ना। तो यही इसका मतलब ये हो गया कि सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब सिलेक्शन टूल जब सेलेक्ट हो गया, यानी सेलेक्ट टूल जब सेलेक्ट हो गया है, ठीक ना, तो अब मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है ना, ये कोई ड्राइंग है, ये दोनों, ठीक ना, तो इसके पार्ट को अब हम लोग सेलेक्ट करेंगे, पार्ट को या पूरा इमेज को, यानी पूरा पिक्चर को, पूरा ऑब्जेक्ट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट से बाहर कहीं भी, ठीक ना, इस ऑब्जेक्ट से बाहर ऐसा जगह रखना है, माउस को पॉइंटर को लेके आना है कि जहाँ से क्लिक करके ड्रैग करने पे, माउस को ड्रैग करने पे यानी खींचने पे, ठीक ना, कि ये पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाए, अगर पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं। और अगर आधा पार्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वैसा उस हिसाब से माउस को पॉइंटर को रखना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए हमको पूरा सेलेक्ट करना है, तो देखिए हम यहाँ पे बाहर में रख रहे हैं, तो यहाँ से अगर माउस को हम ड्रैग करेंगे तो ये पूरा पार्ट सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, तो ये पूरा इसके बाउंड्री के बाहर है ना, इस ऑब्जेक्ट के पूरा बाउंड्री के बाहर हम क्या कर दिए, इसको सेलेक्ट कर दिए। ये देखिए ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, ये जो एक डॉटेड रेक्टेंगुलर लाइन दिख रहा है, बॉक्स दिख रहा है ना, इसके चारों तरफ, इस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ, ठीक ना, इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया है, ये हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, ओके, तो अब जब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया है, जब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसको मूव कर सकते हैं हम लोग इधर उधर। ठीक है, देखिए अभी हम आप लोग को दिखा रहे हैं, देखिए मूव हो रहा है, ये मूव हो रहा है। देखिए जो सेलेक्ट नहीं है, ठीक ना, वो मूव नहीं होगा। जैसे देखिए हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, जैसे कि ये देखिए ये मूव हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो जो सेलेक्टेड पार्ट रहेगा वही मूव रहेगा। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कर लिया, अब इसको इधर भी मूव करेंगे, ये होगा, ये हो रहा है, इसका साइज भी, ठीक है। तो डैट इज द यूज ऑफ सेलेक्ट टूल। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के साइज को घटाते बढ़ाते कैसे, डैट मीन्स रिसाइज कैसे करते हैं, और स्क्यूइंग डैट मीन्स ऑब्जेक्ट को तिरछा कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे था डैट इज द यूज ऑफ सेलेक्ट टूल, सेलेक्ट टूल का क्या यूज होता है।